न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला वसीम और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल रज़ाक अगर, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है और जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं इनमें इनकी क्या राय है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात मिले जुले हैं, समझे ना। और थोड़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात के हिसाब से जो नज़र आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेज़ी है और बाकी कामों के बहुत बुरा हाल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो बहुत ही बुरा हाल है और लोकल कारोबार में भी लोग काफ़ी परेशान हैं, मायूस हैं पेमेंट की वजह से भी और इनकम टैक्स की वजह से। जो CBR वाले बहुत तंग कर रहे हैं को अकाउंट खोलने के लिए और हर चीज़ के लिए। फिर बैंक भी काफ़ी प्रॉब्लम में लोगों की, जो आजकल जो इंटरेस्ट रेट गिरने से लोगों को जो है प्रॉब्लम आई है। जो पैसे जो कैश रिटर्न हो रहा है उससे लोग जो पैसे जो आ रहे हैं जो इस दफ़ा बैंक से निकाल के ये फ़ौरन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि बैंक वाले पैसे जो नहीं जमा कर रहे हैं, ये हमारे पैसा बाहर निकल जाएगा और इसकी वजह से मुल्क और तकलीफ़ में चले जाएगा आगे जाके। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे को कम से कम एक्सपोर्ट बढ़ाना है और काफ़ी चीज़ें बढ़ानी है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समझे ना। इस वजह से कि लोगों की काफ़ी कंप्लेन आ रही हैं CBR वाले की, लैंड माफिया की, और दूसरे जो हैं स्नैकिंग हो रही है जो कि रोडों पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस मसले से कैसे आगे बढ़ सकता है? यार इस मसले से देखो आगे ये बढ़ सकता है कि आप कोई अच्छी टीम ले, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, लाहौर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, हैदराबाद है। ये सारे कंट्री के जो भी अच्छे बिजनेसमैनों की जो फेडरेशन वगैरह हैं, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करो और लोगों को एक टीम बनाओ, GID टीम बनाओ और लोगों से मशवरा करो कि किस तरह आगे मुल्क को सही करना है। कम से कम देखो ना, मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए काफ़ी चीज़ें की सही तरीके से आपको करनी पड़ेगी। प्लानिंग हमारी बहुत ही अपसेट है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सियासी हालात भी इतने मज़ेदार नहीं है। आए दिन आपको पता है इस्लामाबाद में गड़बड़ होती है और इस वजह से कारोबार बड़ा डिस्टर्ब है। कई कंट्रियाँ मुल्क में कारोबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई लोग कारोबार जो करने के लिए आ रहे हैं तो वो भी जो हालात देखते हैं जो इस तरह के इधर हो रहा है, उससे काफ़ी मायूस है। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो चुका है और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों और बांग्लादेश इतना आगे क्यों, इसकी वजह बता दें। देखो, बांग्लादेश एक बंगाली एक कौम है, वो एक कौम है बांग्लादेशी। हमारी मुसीबत, हम पाकिस्तानी एक नहीं है। हम कोई अपने आप को पाकिस्तानी बोलते नहीं हैं। पहले तो हमारा ये मसला है। हमारे साथ काफ़ी मिक्स लोग हैं कंट्री के अंदर। दूसरा है कि बांग्लादेश ने एक कंट्री होने के बाद उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मेहनत की दिन रात और अपनी कंट्री का नाम बनाया, इंडस्ट्रियाँ लगाई। अलबत्ता उनके बाद रॉ मटेरियल काटन इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करके टेक्सटाइल का माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त गारमेंट में कितने बहुत आगे हैं, टेक्सटाइल में हमारे से काफ़ी चीज़ों में हमसे आगे हैं। उनका डॉलर देखो कहाँ है, हमारा डॉलर देखो कहाँ है। तो बांग्लादेश में हमारे में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक जगह पे टिकी नहीं रही, ना कोई सिस्टम पे आ रही है, ना एक पाकिस्तानी के बनने की बात हो रही है। अब जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे तो किस तरह काम होगा। हमको एक कौम बनना पड़ेगा। हमारी एक कौम बन नहीं रही, एक कौम का नारा लगाना पड़ेगा, हम पाकिस्तानी हैं। देखो इंडिया कितनी बड़ी आबादी है, इंडिया के अंदर हर आदमी इंडियन बोलता है अपने आप को। हमारी एक जज्बा बनाना पड़ेगा जो 1965 की वॉर में था, वो जज्बा उसके बाद नहीं बन रहा है हमारा। आज हम 50 साल या 55 साल पीछे हो गए उस जज्बे से। वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा, वो चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी, वो सलाहियतें पैदा करनी पड़ेगी, लोगों को हुनर सिखाना पड़ेगा, लोगों को तरबियत देनी पड़ेगी, टेक्निकल स्कूल खोलने पड़ेंगे। यहाँ स्कूल का भी बुरा हाल है, या एजुकेशन का भी बुरा हाल है। यहाँ हॉस्पिटल चाहिए अच्छे से अच्छे, लोगों को सहूलतें ही नहीं मिल रही। रोड इतने अभी अच्छे, अब कुछ बनने लगे मगर इतने अच्छे रोड नहीं है जितने होने चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दुनिया आज
क्या क्या तरक्की कर रही है। हमने कोई आज तक कोई ऐसी तरक्की की है, कोई चीज़ बनाने की, कोई चीज़ मशीनरी नहीं बना सकते, कोई चीज़ हमने इजाज ही नहीं किया इधर मुल्क के अंदर। एक ज़माने 65 से पहले हमारे पास काफ़ी हुनर था, बाकी वो हुनर सारा ख़त्म हो गया। इंडस्ट्री का हुनर था, मशीनें बनाते थे, कुछ भी हुनर नहीं। हमने ज़मीनें इतनी महंगी कर दी है इंडस्ट्री की कि ज़मीन क्या लोग इंडस्ट्री लगाएगा। कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी है, हमने इलेक्ट्रिक बिजली नहीं दे रहे हैं, पानी का प्रॉब्लम है, कई चीज़ों का प्रॉब्लम है। कहाँ से इन्वेस्टर आएगा? घरेलू प्रॉब्लम में पानी, अब लोग घर के अंदर सोलर लगा के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या, हर चीज़ में कुछ ना कुछ, पहले गैस पे चल रहे थे, फिर इलेक्ट्रिक पे चल रहे, फिर अब सोलर पे चल रहे हैं। पता नहीं आगे जाके क्या होगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। कोई चीज़ का सिस्टम ही नहीं बन रहा, कोई चीज़ का किस तरह लोग आएंगे। लोग आना चाह रहे हैं फ़ौरन से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इस वजह से नहीं आ रहे कि इधर के सिस्टम सही नहीं है, इधर प्रॉब्लम से लोगों का जो रहते हैं इतने, उनके साथ ये हाल है, तो हम जाके क्या करेंगे। तो अभी हुकूमत तो आपकी ही है, सिंध हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, आपको पता है सिंध हुकूमत है। अब सिंध हुकूमत किस तरह की है वो आपको पता है कि इसके हुकूमत के अंदर भी कई एक दूसरे के जो है कमिटमेंट होते हैं और उस तरह उसको हुकूमत चलानी पड़ी। हुकूमत भी डिक्टेशन पे चल रही है ना, किसी के सिंध हुकूमत जो भी है आगे डिक्टेशन मिलता है उसी से हुकूमत चल रही है। और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत चलेगी वो जिस तरह का डिक्टेशन या जिस तरह की डिज़ाइन बनेगी उस तरह से चलेगी। अब हुकूमत चलाने के लिए सबसे बड़ा मसला है IMF का। IMF का डिक्टेशन बहुत ख़तरनाक है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, उनकी कंडीशनों की वजह से डिस्टर्ब है। अभी कोई अपना पूरा कॉन्फिडेंस से काम कर ही नहीं पा रहा है। जब तक किसी को फ्री एंड फ्री हुकूमत नहीं मिलेगी तो इस मुल्क में नहीं चलेगा। तो इस मुल्क के अंदर कम से कम बहुत इंटेलिजेंट अब चाहिए। बिलावल भुट्टो मेहनत कर रहा है, शायद अल्लाह करे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें तो शायद कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो कोई एक नई चीज़ है मुल्क में हो सकती है। मगर करें तो होगा ना, करने वाले करेंगे तो होगा, जो वोट देने वाले वोट देंगे तो बंदा आएगा। अब सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कई जगहों पे, ये नहीं बोला कि सिंध गवर्नमेंट 100% नहीं है, कई जगह पे अच्छा काम कर रही है, कई लोगों को प्रॉब्लम है। तो अब जाहिर बात है कि कोई 100% परफेक्ट किधर भी कोई नहीं है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और आपके दोस्त भी अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपकी उनसे क्या गुफ्तगू है? मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग हैं और मेरा ग्रुप है। हम सिराज कासम तेली के ग्रुप के सिपाही हैं और हम अभी तक काम करते आ रहे हैं। हमने एक दफ़ा इलेक्शन भी शुरू किया। हमारे जो प्रेसिडेंट इस वक्त है बहुत इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट है, जावेद बिलवानी साहब, बहुत पुराना है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। वो हर चीज़ समझता है, हर बात को समझता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि बिजनेसमैनों को तावन मिले और हर जगह वो खड़ा है, समझे ना। मैं भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, समझे ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, लॉ एंड ऑर्डर का भी चेयरमैन ले चुका हूँ। मैंने कई क्रिमिनल पकड़ के भी दिए हैं, कई मेरे को उसका भी तर्जुबा है, समझे ना। मैंने कई दफ़ा वो अपनी कोशिश की है कि मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं हाजिर हूँ, समझे ना। हम सिपाही हैं सिराज कासम तेली के और हम अरखल खड़ेंगे, हम उससे चैम्बर में उनसे जुदा नहीं है। तो चैम्बर हमारा पूरा साथ दे रही है और इंशाल्लाह चैम्बर वाले भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब मसला इतना है कि आबादी इतनी बढ़ गई है, सिस्टम इतने ख़राब हो चुके हैं, उसको कोई एक दिन में कोई सही नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, टीम वर्क बनाना पड़ेगा, कोई इसको इलाका वाइज लोगों को लेने पड़ेंगे, पुरानी तरीके की तरह कोई ना कोई सिस्टम को ला के लोगों की मदद करनी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस करें तो ये जो है ना काम हो सकता है। अब काम को रोकना है, काम में खराबी ज़्यादा हो रही है, खराबी को जिस तरह नहीं रोकेंगे ये खराबियाँ बहुत बढ़ेगी, आगे जाके और तकलीफ हो जाएगी। आप रोडों का, ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते लोग की आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कोई किस तरह ये कंट्रोल में आएगी, क्या होगा, इसका अभी तक कोई प्लान नहीं हो रहा। इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है और मसले बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसके लिए लोग जो यंग क्राउड है वो बागी हो गया है, वो बाहर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो निकल रहा है, समझे ना। मुल्क के साथ सिंसियरिटी ख़त्म हो रही है।
तो मुल्क की सिंसियरिटी को बनाओ, समझे ना। यंग जो क्राउड है इनको ज़रा तरबियत दो, इनको अच्छी नौकरियां दो। इस तरह SHO साहब हैं, थाने वालों को इनके अच्छे SHO लाओ, अच्छे थानेदार लाओ, इलाकाई पुलिस लाओ, समझे ना, इलाका वाइज लाओ। ये सब ख़त्म करो पुरानी चीज़ें, अब नए सर कोई नया लाएमल शुरू करो और इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कराची प्रेस क्लब के भी आज इलेक्शन हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा जो कि भी कराची क्लब प्रेस के इलेक्शन हुए हैं, अल्लाह ताला जो अच्छा काम कर रहा है उसको कामयाबी दे, और ये लोग भी कुछ अच्छा काम करें मुल्क के लिए। प्रेस वाले भी, प्रेस भी एक बहुत बड़ी ताकत है मुल्क की, ये पूरा मुल्क ये भी चलाते हैं। इनकी वजह से काफ़ी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें इनकी भी चीज़ें जो है देखते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो है इनको भी एनालाइज करते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ जो भी प्रेस क्लब से इलेक्शन जीतेगा उसको मेरी तरफ से एडवांस मुबारक है, और मुल्क के लिए काम करो, इंशाल्लाह तरक्की होगी। इलेक्ट्रिक के जो आजकल मसले चल रहे हैं, जैसे लोगों के प्लांट बंद हुए हैं, बिल ज़्यादा आ रहा है, आपका खुद का एक प्लांट बंद हो चुका है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार हमने तो बड़ी मेहनत से वहाँ से प्लांट ले आए, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी में पैसे लाए, प्लांट लगाया, हमारे को पहले दिन से टेरिफ कम कर दिया, और फिर भी हम चलाते रहे। हम तो नॉन गैस मंथ में भी इनको पावर देते रहे, समझे ना, फिर भी हम उनको प्लांट देते रहे। हमारे साथ पेमेंट में इतना प्रॉब्लम कर रहे थे कि हमारे यहाँ पेमेंट इंटरेस्ट दे दे के हम थक गए, पेमेंट लेट दे रहे थे, हम थक गए प्लांट चला के। और लोगों को सब्सिडी दे रहे थे, हमको तो सब्सिडी भी नहीं मिली। हमारे साथ तो बड़ी जाती हुई है प्लांट लगाने के। हमने तो बहुत बड़ी गलती की है कि वहाँ से फॉरेन करेंसी लेके इधर आए इस मुल्क के अंदर, जो अभी तक हम भुगत रहे हैं, और अभी तक हमारी पेमेंट फंसी हुई है इसको वापडा में, पेमेंट मिल नहीं रही है। हम धक्के खा रहे हैं, जैसे क्या बताऊं आपको किस तरह हमारे को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह हम धक्के खा रहे हैं। एक मामूली ऑफिसर उधर जो है वो हमारी फाइल रोक के बैठा हुआ, उल्टी सीधी कंप्लेनें करता है, समझे ना। कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, समझे ना। और नेप्रा का इसमें कोई रोल नहीं है। अलबत्ता नेप्रा को उसने लिख के भेज रहे हैं, नेप्रा वाला वो अटका के बैठा हुआ है पेमेंट, समझे ना। पावर प्लांट बंद है तो क्या करें, गैस की पेमेंट नहीं है, गैस नहीं है, हम किस तरह पावर प्लांट चलाए। लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हैं। जंगल मुल्क के अंदर दो कानून है, एक जंगल का कानून है, एक शहर का कानून है। इस तरह थोड़ी मुल्क चलता है यार, ये तो जाती हो रही है यार, अल्लाह ताला भी देख रहा है। ये गलत तो गलत है, इसको सही करें तो लोग इन्वेस्टमेंट भी आएगी। लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट लाते हैं आपको पता है। ये जितने भी पावर प्लांट लगे हुए हैं, विंड पावर प्लांट, वो किस तरह लगे हैं, किकबैक से पावर प्लांट लगे हुए हैं, IPP के, समझे ना। उनके तो पावर प्लांट बंद भी होता है तो उनको पैसे मिलते हैं। मुल्क को जो तबाह कर रहे हैं वो सही है, जो मुल्क के साथ सिंसियरिटी चल रहा है वो गलत है। इसीलिए तो लोग क्या करें, डबल माइंडेड हो गए हैं, लोगों को इतनी अजियत दे रहे हैं, लोग सो नहीं पा रहे यार। मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं भी कितना भाग दौड़ी कर रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा भी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दिल से तकलीफ हो रही है। और ये दिल से इस तरह के जो काम हो रहे हैं ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कई प्लॉट कब्जे हो गए हैं, कई बिल्डिंगें कब्जे हो गई हैं। ये क्या हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस वाला नहीं है, को आके पूछता भी नहीं है फ़ोन करके कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है। यार कोई तो कोई सेल होना चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस वाला कोई होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, किस तरह चलेगा यार। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से आपकी कोई उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जो देखता हूँ और उनको देखा, आसिम मुनीर साहब को, जनरल साहब बड़े सिंसियर आदमी ने, और बड़े इस वक्त मुल्क के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों के मसले हल हुए। उन्होंने बिजनेसमैनों को बुला के मीटिंग भी की है। मैं चाहता हूँ कि यार उनकी मीटिंग में लोग काफ़ी हिम्मत में जो हैं, थोड़े लोग वो भी, मैं चाहता हूँ कि ये हिम्मत दे रहे हैं लोगों को, उसकी वजह से थोड़े लोग बिजनेसमैन यहाँ रुके टिके हुए हैं। वरना अगर जो ये नहीं देंगे उम्मीद लोगों को काम के, लोग काफ़ी अंदरूनी नर्वस है। मगर मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है ना पाकिस्तान से जा रहे हैं। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, जा रहे हैं। इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम मैं नहीं दे सकता, मुझे पता है बहुत से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ दुबई शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ वो मीटिंगें कर रहे हैं अपने एक्सपोर्टरों से, और वो पाकिस्तान से काफ़ी मायूस हो गए हैं। जो कभी जाते नहीं थे वो भी चले गए हैं। और आप देखो
आपके पास तो एयरपोर्ट पे लोगों की जाने की तादाद पता चल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं हमारे इदारों को चुप नहीं सकती। तो फौज जो है ना उसका किरदार बहुत बड़ा होता है मुल्क के अंदर, तो फौज को किरदार देना करना पड़ेगा और ये मसले हल कराने पड़ेंगे। आसिम मुनी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों की जायज़ जो है तकलीफ़ें हैं, जो इधर माफिया लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड माफिया, ज़मीन माफिया, उनको देखें इनके पास क्या था क्या नहीं था और कितनी कितनी ज़मीनें कब्जा करके बैठे हुए हैं और लोगों को कितनी टॉर्चर दे रहे हैं, ट्रेड के फ़ोन कर रहे हैं, या समझे ना लूट मारी जो बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। ये चीज़ें रोके और काफ़ी चीज़ों के ध्यान देना चाहिए। और मैं तो उसको भी बोलूँगा मुराद अली शाह को कि उनको भी ज़रा मैदान में आना चाहिए और देखें लोगों के मसाइल देखें और लोगों का ख्यालात के जो हैं जाके मीटिंगें करें, लोगों को अच्छे जो प्रॉब्लम है बिजनेसमैनों को बुलाएं, करीब बुलाएं, बिठाएं। देखो बिजनेसमैन रीढ़ की हड्डी है मुल्क की। बिजनेसमैन नहीं होगा जिस मुल्क में, वो मुल्क नहीं चल सकता, भले कुछ भी आप कर लो। बिजनेसमैनों से ही आपको टैक्स मिलता है, बिजनेसमैनों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, बिजनेसमैनों से आपका डॉलर आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुल्क चल रहा है। तो बिजनेसमैन एक बहुत बड़ी ताकत है सियासतदानों के बाद। तो बिजनेसमैनों के साथ नहीं ख़राब करो, बिजनेसमैनों को अच्छा चलो, उनकी अच्छी पॉलिसी दो, उनको आप फैसिलिटी दो यार, टैक्स दो, फिक्स टैक्स ले लो। आप एक दफ़ा एक सेटिंग कर लो ना, किस तरह का टैक्स लेना है, आपको कितना टैक्स रेवेन्यू चाहिए, वो मिल जाएगा। आपको इस तरह की बातें करो, आप टॉर्चर नहीं दो अलग अलग जानों को, समझे ना। तो ये इस तरह का तो आपको जो फिक्स टैक्स में इतना पैसा मिल सकता है कि आपको सोच भी नहीं सकते। जो असल जो है कमीशन या ITO या जो भी हैं, उनका भी तो चेक एंड बैलेंस करो। उनके पास गाड़ियाँ, बंगले, मोटर, उनको कोई पूछने वाला नहीं है यार। उनके पास किधर से पैसा आया यार? अरबोपति, खरबोपति, 10 लैंड क्रूजर, गाड़ियाँ, डिफेंस में मंगले, बाहर लंदन में मंगले, उनको कोई नहीं पूछता। सिर्फ बिजनेसमैन जो टैक्स देता है उसी को तकलीफ है, टैक्स भी देवे और वो तकलीफ भी उठाए। तो ये किस तरह चलेगा काम? जी नादरीन, ये थे हाजी अब्दुल रज़ाक अगर साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि बिजनेसमैनों को इस तरह तंग किया जा रहा है, तो आखिर पाकिस्तान इस तरह कैसे चलेगा? बाकी फैसला करना आपका काम है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।